बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल व करम से मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई जिधर भी होंगे ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है ना स्टार्ट करते हैं कि 5 नवंबर हमारी ज़िंदगी में कैसा दिन था। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताती हूँ। 9 सितंबर 2024 में मेरे जो है ना ससुराल वालों ने मुझे जो है वो घर से निकाल दिया था। मतलब पहले भी कई बार निकाला था, ऐसे ही निकालते रहते थे, लेकिन जो है ना फिर मैं चली जाती थी। इस बार जब उन्होंने मुझे निकाला तो उन्होंने हर हद ही मतलब पार कर दी। मुझे जो है ना घर से निकाल के वहाँ पे जश्न मनाए गए थे। मेरी सारी नंदे वगैरह जो है ना वो इकट्ठी हो गई थी कि शुक्र है ये जो है ना ये घर से निकल गई है। डेली मेरी सास और नंद जो है ना, एक नंद ने डिवोर्स ली हुई थी ना, मतलब वो आगे भी नहीं टिकी और जो है ना हमें भी जो है ना उसने टिकने नहीं दिया ना, मुझे ना मेरी जेठानी को, दोनों को ही नहीं टिकने दे रही थी। मेरी सास और नंद जो है ना मुझे डेली जो है उन्होंने यही कहना होता था कि तुम्हें जो है इस घर में नहीं रहने देना, इस घर से जो है वो निकाल देना है। मैं हर बात पे मैं एक दिन मैंने कह ही दिया, मैंने कहा मैंने चली जाना था, जितना आप लोग जो है ना मुझे तंग करते हैं ना, तो मैंने इस घर में कभी भी नहीं रहना था। लेकिन बात ये थी कि मेरा बेटा है जिसकी वजह से मैं रह रही हूँ। तो मेरी नंद आगे से कहती तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा बेटा है, तुम छोड़ के चली जाओ। उनका छोटा सा घर था, बस उनको ये था कि हम ही बस जो है ना इस घर में रहे और कोई ना रहे ना। तो मेरी सास ने जो है ना वो एक ही बात मेरे हस्बैंड से कहनी कि इसको जो है ना इसको कहीं ले जाओ या इसको छोड़ दो, हमने इस घर में नहीं रहने देना। उनकी एक ही बात थी। हर बात पे उन्होंने कहना जी तुम्हें घर से निकाल देना, जी तुम्हें। मैं लेकिन बेटे की वजह से मैं हर बात सुनती थी। मैं कहती थी मैं वाकई ऐसे ही कहती थी। मैंने कहा मैंने नहीं निकलना, बेशक टुकड़े कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, मैंने नहीं निकलना ना। मेरी सास एक दफ़ा मुझे कहती मैंने जज के पास चली जाना है, जो समुंदरी वो हमारे उधर पास ही था ना, मैंने वहाँ पे जज के पास जाके कह देना है कि मैंने अपनी बहू को जो है ना वो नहीं रहने देना, तो मेरी बहू निकल नहीं रही। मैंने कहा ठीक है जो ना, मैंने कहा चली जाएँ आप। इवन कि मेरी सास जो है ना मुझे यहाँ तक भी कहती थी कि तुम्हें जो है ना तुम्हारे घर वाले नहीं रखते। मैंने कहा हाँ जी, फिर मैंने आगे से कह देना, मैंने कहा ना हाँ जी जी मुझे वो नहीं रखते। तो क्योंकि मैं अक्सर चली जाती होती थी, मुझे यही था कि मैं मतलब नहीं आना, मैंने नहीं आना, वापस नहीं आना। लेकिन बेटे की वजह से फिर मैं जो है ना, मेरी बहन ने कहना या ऐसे ही जो है ना बेटे की वजह से स्टेप ले लेना, चलें कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजारनी है ना जैसे भी है। वहाँ पे लड़ाई वगैरह कोई नहीं थी। जो मेरा हस्बैंड था ना वो अच्छा आदमी नहीं था। बात ये थी कि वो शराब वगैरह पीता था, उसने फ्रेंड्स वगैरह रखी हुई थी, मतलब ऐसे आवारा सा कह लेना, जिस तरह जो है ना एक आवारा लड़का नहीं होता वैसा वो था। उन सब का ये था कि हमारे नीचे लग के रहे और हमसे ही जो है ना वो हमारे आगे हाथ फैलाए, हमसे ही जो है ना वो सब कुछ मांगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो उनको ये भी पता था कि हमारा बेटा जो है ना इसको खर्चा वगैरह नहीं देता। लेकिन जो है मेरे घर वाले जो थे वो पीछे से जो सब कुछ ही जो है ना वो ऐसी नौबत ही नहीं आने देते थे। वो सब कुछ जो है ना वो मेरा पूरा करते थे, जैसे भी करते थे। वो किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाने देते थे। मतलब मैं बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे, अगर वो वाली लाइफ तो मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे हर लिहाज से, मतलब हर मेरी ज़रूरियात पूरी करते थे, जो भी चीज़ चाहिए हो। पहले तो गंदम वगैरह जो भी था ना वो हस्बैंड उनसे ले देता था, उनकी ज़मीन वगैरह भी थी। लेकिन अब तो एंड पे ऐसे हो गया था ना, वो भी नहीं लेके देता था ना वो देती थी। फिर जब मैं अम्मी लोगों के पास आई ना, तो इन्होंने जो है ना इन्होंने मुझे गंदम भी दे दी। इन्होंने कहा तुम इसका भी जो है ना अपने हस्बैंड से ना कहना, तुम इधर से ये भी ले जाओ, हर चीज़ मैंने यहाँ से लेके जाने। बस घर वाले यही कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा सहारा बन जाएगा, सारी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अम्मी अब्बू को पता था कि नहीं, मुश्किलात वहाँ पे ख़त्म नहीं होंगी, मतलब आगे आगे बढ़ती जा रही थी ना। तो इवन के जिस दिन उसने हमें निकाला है ना, तो उस दिन हमसे मोबाइल तक उसने छीन लिया था। इतना वो जालिम था, मैं ना बता नहीं सकती, इतना जालिम तक था। उसने मोबाइल भी बेटे से छीन लिया, मुझसे पैसे भी छीन लिए, और जो है ना
मतलब जो है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बता नहीं सकती कितना उसने जो है ना हम पे जुल्म किया। और इतना खुश था कि ये जो है ना जाने के लिए तैयार हो गई है। मैंने बताया नहीं कि मैं नहीं निकल रही थी, मैं कह रही थी मेरा बेटा है, मैंने नहीं निकलना, नहीं निकलना। तो एंड पे जब उसने हद ही कर दी थी। मतलब रात को मुझे कहता 9-10 बजे जो है ना छोटी छोटी से छोटी बात पे गालियाँ देना शुरू कर देनी, ऐसे प्रेशराइज करने के लिए ना। मतलब कोई भी मैंने बात करनी ना, तो कोई मैसेज वगैरह मोबाइल पे देख लेना, ये वो इस तरह जो है ना मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए ना उसने जो है ना वो मुझे गालियाँ देना स्टार्ट कर देनी। ये भी नहीं देखता था कि मेरी वाइफ है, किसी के सामने जो है ना वो मैंने नहीं गाली देनी, सबके सामने जो है ना वो गालियाँ देना स्टार्ट कर देता था, बहुत जलील करता था। कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे जो है ना। मैं वो ये समझ लें कि जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर कर रही थी। लेकिन ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना लवाजमात सारे मेरे पूरे हो रहे थे। मैं सही मतलब मैं यही सोचती थी, ये जैसा भी है, मैं यही मेरे माइंड में यही होता था कि मैंने जो है ना, मैं वो घर आता है मैं उसको खाना दे देती हूँ, ये वो ना। तो मैंने ऐसे ही समझना कि वो है ही नहीं मेरे सामने ना। इतनी गालियाँ मेरे माँ बाप को देनी, मेरे बहन भाइयों को देनी, तो कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे किसी की भी। तो बट फिर मुझे ये था कि मुझे एक उसके बारे में बात थी कि ये मुझे घर से नहीं निकालेगा ना। तो पहले उसके घर वाले निकालते होते थे, मुझे मेरे माइंड में यही बात थी कि ये इसने ना मुझे जैसा भी है ना, शराब पीता है जो भी करता है, ये मुझे घर से नहीं निकालेगा। बट उसने जो है उसने मुझे कहा कि 8 सितंबर को ना उसने 9 बजे जो है ना वो मुझे कहा, कहता तुम्हें जो है ना मैंने डिवोर्स दे देनी है तो तुम चली जाओ। जब उसने ये वाले अल्फाज कहना, फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा जब इसने ये वाले अल्फाज जो है वो मुंह से निकाल ही लिए हैं, तो आज इसने ये वाला लफ्ज़ कहा है, तो कल जो है मुझे किसी के सामने भी बेइज्जत कर सकता है, मुझे किसी के सामने भी कह सकता है। तो इसने सोच लिया ये वाले अल्फाज ना। तो मेरा बेटा ऐसे कोई बात कर रहा था ना कि जो है ना वो उसने कोई बात की दादों के बारे में, पता नहीं मेरे बेटे ने कहा कि ये मेरा घर है, ऐसे कोई बात की ना। तो मेरे हस्बैंड आगे से कहते हैं अगर दादू ने सुन लिया ना तो वो हमें जो है ना, दादू ने सुन लिया ना वो हमें घर से निकाल देगी। ऐसे कोई बात की और साथ ही कह दिया कि अब जो है ना वो दादू को खुश कर देना है। मतलब उनके माइंड में पहले ये बात चल रही थी कि इनको जो है ना वो घर से हमने निकाल देना है। बट फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बताया ना कि 8 सितंबर को उसने मुझे ऐसे कहा। और सुबह जो है ना मैं उठी, मैंने किसी को नहीं बताया अपने घर वालों को, क्योंकि मेरे घर वाले वहाँ पे जाना ही नहीं पसंद करते थे। वो गालियाँ बहुत देता था ना। जाते थे कभी एक बार, ये तो नहीं कि नहीं जाते थे, मेरे पीछे जाते थे। फिर मैं उठी, अपने जो है ना वो कपड़े वगैरह जो लेने थे और सामान वगैरह सारा जो है वो निकाला हुआ था, वो पैकिंग कर करके, मतलब मैं सारी रात सोई नहीं, मैं अपना सारी रात सामान जो है ना वो पैक करती रही। वो इतना खुश था कि ये अब जा रही है। फिर ना जब जब मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी ना, फिर गया, उसकी एक बहन की शादी जो है ना वो गाँव में हुई थी, तब उनके घर वो गया बताने के लिए कि अब जो है ना वो जाने के लिए रजामंद हो गई है। तो जब मैं ना सारी तैयारी वगैरह कर ली मैंने, ये वो, और वहाँ से ऑटो लेती थी, पास ही था ना मेरी अम्मी के घर से, इतनी दूर नहीं था। मैंने वहाँ से बच्चे से कहा कि मुझे ला दो ऑटो, तो उसने ला दिया। तो मैं ऐसे सामान वगैरह रखा, तो वहाँ पे ना मेरे सामने अभी भी मुझे जो है ना वो नज़र आ रहा है, वो जैसे जो है ना वो कह रहा था, कहता उधर बैठा था। तो मैं जब अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली तो कह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये जा रही है। फिर ऐसे ही हुआ, वो सारे लोग जीत गए और मैं हार गई। फिर ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया तो फिर वो जीत ही गए ना। तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू के घर आ गई। तो इधर ही आके इनको मैंने बताया ना, फिर इन्होंने मेरे लिए, सब ने मिलके जो है ना वो एक स्टेप लिया कि इसके साथ ये हो गया है, इसको घर तो चाहिए ना। फिर उन्होंने जिस घर में मैं रह रही हूँ, इसकी बुनियाद जो है ना वो 5 नवंबर को जो है ना इसकी बुनियाद बेस रखी थी। उन्होंने इतनी कोशिश की कि 3 to 4 मंथ में उन्होंने ये वाला घर जो है ना वो मुझे जो है ना बना के मेरे सामने जो है वो रख दिया। मम्मी हमेशा यही कहती होती थी कि ज़िंदगी का कोई नहीं पता कि मेरी बेटी का घर बन जाए ना। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिस घर में ये रह रही हूँ, मेरे बहन भाइयों की वजह से और मेरे माँ बाप की वजह से जो है ना मैं इस घर में सुकून से रह रही हूँ। तो बट ये है, ज़िंदगी गुजर तो जाती है लेकिन मुश्किल बहुत होती है। लेकिन अपने घर में बंदा हो ना तो चटनी, ये कहते होते हैं ना कि चटनी के साथ भी रोटी खा ले, लेकिन लड़की का अपना घर तो हो ना। तो अल्लाह का जो है ना वो लाख लाख शुक्र है कि आज सुकून से जो है ना वो मैं अपने घर में बैठी हूँ। यहाँ पे जो है ना
आज का व्लॉग जो है ना वो मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।